जय श्री राम, जय बजरंग बाबा। कैसे हो आप सभी? आए आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन में कई बार होता है कि हमारे जो कर्म होते हैं और हमारे पुण्य होते हैं, कहते हैं कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें एक ही बार में मिल जाता है, और कभी कदार क्या होता है कि हम अच्छे कर्म तो किए रहते हैं, लेकिन फिर भी लाखों तपस्या करने के बाद भी हमारा जो हमारी जो कर्मों का फल होता है, जो हमारी अच्छाइयों का फल होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है, जिससे कि हम सभी बहुत दुखी रहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूँगी रीता कुमारी जी का, जो कि जेलर बनी। कहने के लिए उनके पास बहुत अच्छे मतलब उनके सत्कर्म थे। हर चीज़ में उनका जो कार्य था, वो जैसे कोई भी गरीब दिखा या कुछ कोई भी घर में आ गया भिखारी मांगने के लिए, तो दान पुण्य कर देती, कुछ ना कुछ अच्छे कर्मों में लगी रहती, मंदिर जाती और मंदिर में भगवान की जो साफ सफाई होती है मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर जाती और साफ सफाई करती, पुजारी जी की मदद करती, हर चीज़ में थोड़ा बहुत जो उनकी यथाशक्ति उसके बाद अपने स्कूल जाती। हुआ क्या कि करते करते उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें, कहते हैं ना किसी रूप में भगवान हनुमान जी हमारे सारे संकट दूर कर देते हैं और हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल देते हैं। यही वो बताती हैं कि मैंने सदैव जब भी किसी को दुखी देखा तो उससे पूछा कि उसके वो पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, बस किसी तरह उन्हें वर्दी चाहिए थी, एक वर्दी चाहिए थी। इतनी मन में उत्सुकता थी, बचपन से ही सेवा का भाव था, दूसरों की सेवा करना, जिसके कारण उन्होंने वर्दी चुनी। तो वो बताती हैं कि मैंने पढ़ाई में तो मन काफ़ी कम ही लगता था, बाकी सेवा सत्कार, दान पुण्य करना, दूसरों की मदद करना, अगर कोई बुजुर्ग है किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करना, बाकी सभी कार्यों को मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करती। होते करते समय बीतता गया। मैंने 10th पास किया, 12th किया, ग्रेजुएशन की तैयारी मैं कर ही रही थी कि अचानक से मेरी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं, पेट में किसी समस्या के कारण, जिसके कारण मैं घर का सारा काम, सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ही ऊपर आ गईं और मैं जैसे-तैसे करके बस यही सोचती रहती कि किसी भी तरह माताजी ठीक हो जाएँ। फिर समय बीतता गया और उनका एग्ज़ाम पास में आया। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का समय चल रहा था। एग्ज़ाम में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के काफ़ी मार्क्स कम आने की वजह से मुझे 3rd डिवीज़न ग्रेजुएशन में आई। पहले साल भी कुछ नंबरों की दिक्कत थी, दूसरे का सवाल ये कारणवश, और तीसरे साल भी उतनी मेहनत समय ना कर पाने की वजह से उनकी दिक्कत ही हो गई। जब मैं पुलिस का एग्ज़ाम दे रही थी, तब उस समय हुआ क्या कि मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया। जैसे-तैसे दुखी मन से मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मेरे मन में ये था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे एग्ज़ाम दूँ। फिर मैंने उसी मंदिर में गई जहाँ मेरे घर के पास मंदिर था, हनुमान जी का छोटा-सा, पुजारी जी से इसी तरह बैठे हुए मैं अपने दुखों को, पुजारी जी भी मुझे अच्छी तरह से भली-भाँति पहचानते थे, तो उन्हें भी हमारे दुखों का पता था। मैंने उनसे कहा कि पुजारी जी अब क्या होगा? मैं विवाह नहीं करना चाहती इतनी जल्दी। तो पुजारी जी ने हनुमान जी का अकाट्य 7 दिन का महासंकल्प बताया, जिसके कारण मुझे बिल्कुल ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया है, उसमें मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया। हर तरह की समस्या से मैं परेशान थी। किसी भी तरह करके बस मन में यही था कि बस जैसे-तैसे
मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि जो कुछ होना था वो तो हो चुका था। अब बारी थी मेरे फ्यूचर की। इसी तरह लोगों की मदद करने की। बस फिर मैंने उपाय करना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, ये फ्रेंड्स एक सच्चा अनुभव है। और अगर आप भी हनुमान जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जय सिया राम बजरंगबली बाबा ज़रूर लिखें। आपकी भी अर्जी लग जाएगी हनुमान जी के चरणों में, और हनुमान जी आपके भी सारे संकट दूर करेंगे। बस इसी तरह से मैंने हनुमान जी की चौकी लगाई, लाल कपड़ा बिछाया, मैं चमेली का तेल ले आई, पीला सिंदूर लेकर आई, फूल, मिठाई में मेरी को समझ में नहीं आता। घर में गुड़ रखा था, कुछ चने कच्चे हुए थे, मैंने उन्हें नमक में ही भून लिया। जैसा वो अनुभव बताती मैं आपके साथ शेयर कर घर में। तो बस इतना सब करने के बाद मैंने गुड़ और चने का भोग लगाया हनुमान जी को। उसके बाद में होते करते फिर मैं हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर बैठ गई। मैंने चौकी लगाई, एक लोटा जल जिसमें भगवान को स्नान के लिए था, एक लोटा जल अलग से मैंने रखा, और उस लोटे में गिन करके मैंने 7 लौंग डाल दी थी। उस जल में 7 लौंग फूल वाली समूची डाल दी थी। और इतना करने के बाद में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ सुना। पुजारी जी ने तो उस दिन में 1 बार करने को कहा था, पर मैंने किया दिन में 3 बार। सुबह के समय करती, दोपहर के समय करती, रात के समय फिर करती। 3 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हुए मैंने 7 दिन पार किए। उसके बाद में जैसे होता, फिर प्रसाद जो भी मैं रखती, रोज प्रसाद अपने पिताजी को, भाई बहनों को, सबको दे देती, और जो आस पड़ोस में बच्चे छोटे थे कभी आ जाते उनको दे देती। ऐसा करते हुए कुछ मुझे चमत्कार का अनुभव भी होता, पिताजी भी, घर का माहौल सब प्रसन्न हो रहा था। जो चीज़ इतने दुखों से सब लग रही थी, ऐसा लग रहा था सब पॉजिटिव में आ रहा। भाई बहनों का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। जो पड़ोस में बच्चे जिन लोगों ने सिर्फ प्रसाद लिया था भगवान का, हनुमान जी का, उनका भी, जो उनके माता पिता ने बताया कि बेटा तुम पढ़ाती हो साथ में या कुछ, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका आया। इस तरह होते करते समय पार हो गया। फिर मेरा रिजल्ट आया, और जो 7 लौंगे थी, मैंने जल तो पी लिया था पूजा के बाद में, प्रसाद भी खा लिया। जब 7वें दिन हुआ तो मैंने वो 7 की सातों लौंग एक लाल कपड़े में बांध कर, जैसा पुजारी जी ने बताया था, मैंने अपने पास रख ली। और उसके बाद में जब मैं अपना रिजल्ट देखने जा रही थी, सॉरी, जो जल था वो मैंने पी लिया था, जो उसमें लौंग में जल डाला था। राम जी का नाम लेते हुए 3 बार फूँक मारते हुए मैंने उस जल को पी लिया। और उसके बाद में जब मैं रिजल्ट देखने गई, तो उस वक़्त मैंने 1 लौंग हनुमान जी के चरणों में, 1 जोड़ा लौंग यानी कि 2 लौंग मैंने उसमें से निकाल के हनुमान जी के चरणों में रख दी कि हे प्रभु, इन्हीं लौंग का संकल्प लेकर मैंने आपसे जो विनती की थी, आज उसी का परिणाम आने वाला है। हे प्रभु, मुझे हारने मत देना, मुझे लोगों की सेवा करनी है, भक्ति करनी है। बस होते करते मैं, जो 5 लौंग बची थी मेरे पास, वो मैंने ली, और मैं उनको में से 2 लौंग निकाल के जब मैं एक चौराहे पे पहुँची, तो वहाँ पे अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसी चौराहे पे डाल दी। फिर उसके बाद इससे क्या था ना, जो विघ्न बाधाएँ आती, वो सारी बाधाएँ दूर होती जा रही थी। 4 लौंग मेरी हो गई, 3 लौंग में से 2 बची, जिसको मैंने क्या किया, 1 लौंग अपने मुँह में रख ली। जब रिज़ल्ट जहाँ पे सेंटर पास आने वाला था, मैं जब पहुँची चेक करने के लिए, बस वहाँ पे मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव था। बस उसके बाद में जो 2 लौंगे बची थी मेरे पास, लौटते वक़्त मंदिर से जो हनुमान जी का पहला मंदिर मिला, मैंने 2 लौंगे हनुमान जी के चरणों में फिर रख दी, और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेरी तपस्या सफल हो गई।
तो इस प्रकार जो लोग सच्चे मन से कहते हैं कि जहाँ शिक्षा में या कुछ कहीं विघ्न बाधा जो भी कोई रुकावट आ रही है, तो संकट मोचन ही है जो दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।